का गान करेंगे और गोवर्धन की पूजा। बोले जब भगवान ने जन्म लिया यहाँ पर बधाई हो रही थी, तभी प्रातः काल और महाराज कंस को पता चला कि देवकी ने किसी पुत्र को नहीं पुत्री को जन्म दिया। अब महाराज जैसे ही पता चला तो महाराज मुंह भी नहीं धोया और सीधे देवकी मैया के पास पहुंचे। अब जैसे ही देखा कंस ने कि ये तो पुत्री है, फिर भी महाराज उस पुत्री को लिया हाथ में और दीवार पर दे मारा। और महाराज जैसे ही मारने वाला था तुरंत वो छूट करके महाराज आकाश में चला गया, अष्टभुजाएं धारण कर और कहने लगी, अरे दुष्ट, कहा किम माया हत्या मंद जातम खलु। कहा अरे दुष्ट, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो पैदा हो चुका है और तूने इतनी हत्याएं की हैं और देवकी वसुदेव को इतना सताया है। तेरे पाप का घड़ा अब भर चुका है, अभी तू संभल जा। और इतना कहकर के महाराज अंतर ध्यान। अब कंस ने जैसे ही महाराज सुना तो कंस खंगला उठा। कहते हैं जब पता चल जाए कि किसी का काल महाराज जन्म ले चुका तो उसे कैसे मिला। अब बोले महाराज यहाँ पर नंद बाबा के यहाँ महाराज धूम मच रहा है, बधाइयां हो रही हैं। अब महाराज सखियां आ रही हैं और नंद जो यशोदा मैया है ना उन्हें बधाई दे रही। बोली यशोदा मैया से कि देखो तो एक दूसरे से आपस में बातें कर रही। देखो तो महाराज बुढ़ापी बेरा संतान बड़ी भाग्यशाली है यशोदा, और ऐसे लाला को जन्म दियो कि जाको वर्णन कोई कर ही न सके। महाराज एक सखी को पता लगा तो मैया यशोदा के पास आए और यशोदा मैया से कहती है कि मैया मैंने मन्नत मांगी थी कि जब तेरे पुत्र होगा तब मैं चुनरी चढ़ाऊंगी। अब मैया एक काम कर, मुझे रेशम की चुनरी दे दे। अरे मैया यशोदा ने कहा क्यों नहीं। मैया यशोदा ने उसे भी दे दी। अब महाराज उसने दूसरी को बताया, दूसरी आई, बोली मैया तू को लाला भयो है, मुंह को कछु दे तो दे। महाराज यशोदा मैया ने बोली क्या चाहिए, तू जो मांगेगी आज वही मिलेगा और एक को नहीं सभी को मिलेगा, जो कुछ जो मांगेगा। तो बोली मैया जी गले में हार पहन रखा है ना आपने, आप तो वही दे दो। महाराज एक आई तो हार ले गई, महाराज दूसरी आई तो महाराज दूसरे हाथों के कंगन ले गई। अब महाराज ऐसे आती रही और ले जाती रही। अब एक अंत में महाराज सखी आई, बोली यशोदा मैया से। अब जैसी आई तो यशोदा मैया ने कहा तुझे भी कुछ चाहिए होगा। बोले बता क्या लेना है। बोले देख मैया मुझे लेना देना कुछ नहीं। बोली मैं इन चीजों का क्या करूंगी, आप दे दोगे मुझे वस्त्र दे दोगे, गहने दे दोगे, जमीनें दे दोगे, गाय दे दोगे, क्या करूंगी। मैंने कहा मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, चाहिए तो केवल एक बार अपने लला को हाथ में दे दे। मैं उसे देखना चाहती हूँ, उसे खिलाना चाहती हूँ, उसे चुम्बन करना चाहती हूँ। बोले मैं इस संसार की वस्तुओं का क्या करूंगी। और महाराज यही सत्य है, क्या करेंगे हम संसार की वस्तु। अरे जिसे ठाकुर जी ही मिल जाएं तो वो संसार के सुख का क्या करेगा। आज महाराज वो गोपी धन्य है जिसने ये संसार की वस्तु ना मांग कर हमारी कृष्ण को। आज मैया यशोदा ने उसे को महाराज लाला दिया, उसने लाला को खिलाया और फिर मैया यशोदा को दे देती है। अब महाराज जो नंद बाबा थे बड़ा उत्सव मना रहे, ब्राह्मणों को महाराज गाय जेवर आदि सभी चीजें भेंट कर रहे। महाराज उत्सव मनाते मनाते
जो कंस था, महाराज कंस कर लेता था, तो कंस का कर देना भूल गए। अब नंद बाबा ने कहा सभी से कि सुनो, मैं कंस का कर देने जा रहा हूं, आप लोग यहाँ रह करके सभी की रक्षा करना, और लाला अभी अभी हुआ है तो ध्यान रखना जाए। अब महाराज नंद बाबा इतना कह करके वहां से चले गए कर देने। अब जैसे ही महाराज वासुदेव को पता चला कि कंस के यहाँ कर देने आए हैं नंद बाबा, तो जाते हैं, और जैसे ही वासुदेव गए तो तुरंत नंद बाबा खड़े हो गए। तो नंद बाबा से कहते हैं वासुदेव की मैंने सुना कि आपको बुढ़ापी मेरा पुत्र हुआ है, पता समय ना? तो बोले हाँ महाराज, भगवान की ठाकुर जी की कृपा है, हुआ तो है। बोले बहुत बहुत बधाई हो, और एक काम करो अब जल्दी से यहाँ से निकलो, क्योंकि बड़े अपशगुन हो रहे हैं आजकल। महाराज वहां से आज्ञा ली। अब यहाँ पर क्या था, महाराज कंस हड़बड़ा रहा था कि मेरा काल जन्म ले चुका है। बोले एक पूतना नाम की राक्षसी थी, उसका काम क्या था? बोले बालकों को लेती और मार देती, महाराज उनका खून पी जाती। अब उस पूतना को भेजा कि जाकर के मेरे काल का वध कर। अब महाराज पूतना सीधे नंद बाबा के यहाँ अब आई। महाराज देखा कि नंद बाबा के यहाँ बड़ी भीड़ है, बड़े बड़े संत ब्राह्मण गोप गोपिकाएं आदि सभी हैं। महाराज देखा, अब उसने सोचा ऐसे तो मार नहीं सकते, क्यों? क्योंकि विकराल रूप था, ऐसा रूप जो देख करके भी महाराज बड़े बड़े डर जाएं। तो महाराज योग माया से क्या किया कि उस पूतना ने सुंदर शरीर धारण, और ऐसा शरीर धारण किया कि महाराज लक्ष्मी सरस्वती महाराज आदि देवियां भी जो थी उनको भी फैल करती गई। इतना सुंदर रूप धारण किया, जो देखता मोहित हो जाता महाराज। अब महाराज क्या किया कि अंदर जाने के लिए जो गोपिकाएं जा रही थी बधाई देने, अब सोचा उसी के बीच में महाराज चली गई। अब जितने वहां पर गोपिकाएं थी महाराज और जो पुरुष थे महाराज, कुछ बाल बच्चे भी थे, अब सबने पूतना को देख करके मोहित हो जाते, कहते कि ये सुंदर स्त्री कहाँ से आ रही है, बड़ी सुंदर दिखाई दे रही है, कहाँ से आई, क्या करने आई, और क्या नाम है और क्यों आई। महाराज नाना प्रकार की बातें करते हैं। अब नाना प्रकार की बातें करते हैं, और महाराज अब एक सखी ने पूछ लिया कि सखी तू कहाँ से आई, मैंने तो कभी नहीं देखा तुझे। तो बोली सखी आपको पता नहीं है, मैं देवलोक से आई हूँ। महाराज रूप भी इतना सुंदर, साध्वी लग रही थी, मानो यही पूरी संत हो। बोली महाराज मैं देवलोक से आई हूँ, और मैं जिस बालक को अपना स्तनपान करा देती हूँ महाराज कभी कोई रोग नहीं होता, हमेशा सुखी रहता है। बोले अच्छा। अब महाराज सभी ले गई और यशोदा मैया के पास। अब रोहिणी और यशोदा ने क्यों नहीं रोका? क्योंकि उसका रूप ऐसा बना करके गई थी महाराज, बिल्कुल साध्वी लग रही। आज यशोदा मैया ने अपने लाला को महाराज गोदी में ले दिया। अब महाराज एकांत में ले गई, भगवान को लिया और एकांत में जाकर के स्तनपान कराने। अब कहते हैं कि यहाँ पर जब लाला को स्तनपान करा रही थी तो बोले जो हमारे कृष्ण हैं भगवान है, उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। बोले नेत्र क्यों बंद करे? इसका वर्णन महाराज अलग अलग संतों ने अलग अलग तरीके से दिया है। जो हमारे वृंदावन में टीकाकरण होते हैं उसके महाराज अनेक मत हुए। बोले शायद इसलिए बंद कर लिया, क्यों? क्योंकि हमारे जो भगवान हैं वो सोच रहे हैं कि हम तो माखन मिश्री खाने वाले हैं,
और ये हमें विष पिला रही है, और विष पीना तो भगवान शंकर का काम है। बोले भगवान शंकर को याद करने लगे। तो महाराज किसी ने मत दिया कि जैसे कि कोई बालक होता है कड़वी दवाई अगर पिलाओ तो अपने नेत्र बंद कर लेता। हम जैसे महाराज बाजार से दवाई लाते हैं, कोई कड़वी चीज होगी तो आंखें बंद करके महाराज बोले शायद लाला ने इसलिए बंद कर लिया। अब महाराज किसी संत ने और मत दिया, बोले कि जो भगवान कृष्ण परमात्मा उनके नेत्र है ज्ञान और पूतना है ज्ञान की, अगर नेत्र से नेत्र मिल जाते तो महाराज पूतना को भी ज्ञान हो जाता। महाराज स्तनपान करा, अब लाला भी बड़े आराम से स्तनपान कर रहे और खेल रहे। अब क्या हुआ कि स्तनपान करते 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 लाला ने महाराज पूतना के प्राणों को खींचना प्रारंभ कर दिया। अब जैसे ही प्राणों को खींचा, झटपटाने लगी पूतना, महाराज इधर उधर भागी, परंतु लाला छोड़ नहीं रहे। लाला तो प्राणों को खींचने में लगे। बोले मौसी और आ, तुझे आने का शौक था ना? बोले मौसी मैं ऐसा ही हूं, अगर किसी को एक बार पकड़ लूं तो जीवन में नहीं छोड़। बोले महाराज एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा था भगवान कृष्ण से कि अच्छा प्रभु ये बताओ, जो शंकर जी के भक्त हैं वो महाराज धनवान क्यों होते और जो आपके भक्त वो गरीब क्यों होते? बोले इसलिए होते हैं क्योंकि भगवान शंकर हैं भोले भाले, अगर कुछ आप मांग लोगे तो वो तुरंत दे देते हैं। बोले मैं क्या करता हूँ, अगर मुझसे मांगेंगे तो मैं खींच लेता हूँ, पहले तुम्हारा सब कुछ ले लूंगा उसका, और बाद में महाराज अगर वो मेरी भक्ति में अटल रहा तो मैं इतना देता हूँ कि वो ले ही नहीं सकता, और महाराज मैं छोड़ता नहीं, जीवन भर के लिए हाथ पकड़ लेता हूँ। ऐसा उपदेश दिया। बोले पूतना मौसी मैं तो ऐसा ही, अब तो पकड़ लिया आपको, अब नहीं छोड़ने वाला। अब महाराज पूतना झटपटाने लगी, अपने हाथों से महाराज अपने ही बाल खींचने लगी, अपने शरीर को ही महाराज काटने चीथने लगी। अब जब सहा नहीं गया तो महाराज दौड़ करके बाहर गई एकांत में और खूब चिल्लाने लगी और विकराल रूप में आ गया। अब कहती है लाला छोड़ दे, लाला छोड़ दे, प्राण निकल रहे हैं। लाला कह रहा मौसी अब तो नहीं छोड़ने वाला। महाराज आज पूतना के प्राण निकल गए, आज पूतना का उद्धार हो गया। महाराज कहते हैं ये पूतना कौन थी? बोले जब बावन भगवान राजा बलि के यहाँ मांगने गए थे तो बोले बलि की बहन थी रत्नावली। जब भगवान वहां पर गए उनको रूप को देखा तो विचार करने लगी कि काश ये मेरा पुत्र होता, मैं इसे अपना पुत्र बनाती और अपने लाड़ करती। अब महाराज उतने टाइम तो सोच लिया, अब जैसे भगवान ने छल कर दिया, रूप विकराल किया और उन लोगों को नाप लिया, तब बोली ऐसा पुत्र होता तो मैं जन्म लेते ही मार देती। आज भगवान ने दोनों ही इच्छा पूरी की। महाराज अब वहां जो गोपिकाएं थी, गोपिकाओं ने देखा कि एक बड़ी सी राक्षसी भगवान को उठा करके ले गई। अब मैया यशोदा के यहाँ भागते भागते बोली यशोदा मैया तेरे लाला को कोनो महाराज कोई राक्षसी आई है लेकर गई। अब महाराज जैसी यशोदा माँ ने सुना भागती भागती गई और महाराज कहा कि जहाँ वो पूतना पड़ी थी ना, बोले 6 कोस के महाराज सभी वृक्ष चकनाचूर हो गए थे, इतना विकराल शरीर। अब मैया भागते भागते गई, अपने लाला को उठाया और सीने से लगा लिया महाराज। अब महाराज कहा कि नंद बाबा आ जाते, तब सभी गोप नंद बाबा को बताते हैं। नंद बाबा से कहते हैं कि नंद बाबा कछु पतो है आपको? बोले कि बड़ी सी राक्षसी आई।
और अपने लाला को उठा के ले गई। अब नंद बाबा ने जैसे सुना, अब बोले इसके शरीर का क्या करें। बोले ये तो लुढ़क गई बीच में, अब आवे जावे की दिक्कत हो जाएगी, अब कछु जाको करो तो जावे। महाराज बोले जाको शरीर है ना जो, बाको काट काट के जला दो। महाराज कहते हैं कि जब पूतना का शरीर जला तो उससे दुर्गंध नहीं निकली, यानी सुगंध निकली। अब परीक्षित जी ने सवाल किया, बोले महाराज एक बात और बताओ, पूतना तो राक्षसी थी, अत्याचार करती थी, अधर्म के मार्ग पर चलती थी, परंतु ये बताओ कि सुगंध क्यों निकली। कहते परीक्षित बोले हमारे ठाकुर जी जिस पर कृपा कर दे वो कैसे दरिद्री रह सकता है। बोले आज हमारे ठाकुर जी ने कृपा की, उसके स्तन को पान किया, आज इसलिए पूतना के शरीर से महाराज सुगंध निकली। बोले इलायची, महाराज लौंग, कई प्रकार की सुगंध निकली। अब आगे महाराज भगवान समय आया और धीरे धीरे महाराज, अब एक बार क्या हुआ, चलने से पहले देखते हैं कि जो हमारा बालक होता है, महाराज पहले बड़े संस्कार होते थे, बड़ा उत्सव मनाया जाता था। बोले अगर बालक पहले बोल दे तो उत्सव मनाते थे, चले तो उत्सव मनाते थे। महाराज मैया यशोदा ने एक दिन देखा कि लाला ने करवट बदल दिया, तो सभी ब्राह्मणों को बुलवाया। अब करवट बदलने की खुशी में महाराज सभी ब्राह्मणों को बुलवाया और गाय आदि दान की हवन करवाए। अब महाराज एक बार की बात है, भगवान ने धीरे धीरे फिर चलना भी प्रारंभ कर दिया। बोले एक बार की बात है, तृणावृत का उद्धार किया भगवान ने। एक तृणावृत का राक्षस कंस ने भेजा, किसे? भगवान को मारने के लिए। अब महाराज तृणावृत राक्षस जब आया, एक बार मैया स्तनपान करा रही थी अपनी कान्हा। अब भगवान ने लीला करने के लिए क्या किया कि अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि मैया यशोदा महाराज सह न सकी और लिया सो कन्हैया को धरती पर जमीन पर पटक दिया। और थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, आश्चर्य महाराज हुआ कि लाला का वजन एकदम कैसे बढ़ गया, लेकिन ज्यादा शंका नहीं करी, भगवान का नाम लिया और काम करने में महाराज लग गए। अब ये जो राक्षस था तृणावृत, ये महाराज आया ब्रज में, और बोले जैसे ही आया तो महाराज पूरा ब्रज मंडल धूल और मिट्टी से भर गया। महाराज अंधेरा ही अंधेरा छा गया। बोले इतना अंधेरा हो गया कि कोई एक दूसरे को नहीं देख पाए। अब जैसे उसने देखा कि भगवान बैठे हुए हैं, रुदन कर रहे, खेल रहे, तुरंत कान्हा को अपनी महाराज गोदी में लिया और आकाश में उड़ गया। अब महाराज आकाश में उड़ता चला गया, उड़ता चला गया। भगवान ने सोचा कि ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है, मुझे लगता है ये मुझे साधारण समझ रहा है। भगवान ने कहा एक झटका तो इसे दिखाना। अब भगवान ने कहा रुक जा। अब भगवान ने फिर से महाराज वजन बढ़ाना शुरू किया, और इतना वजन बढ़ाया, इतना वजन बढ़ाया कि जो वो तृणावृत राक्षस था महाराज सह नहीं सका, और भगवान ने जटाएं पकड़ी और महाराज इतनी वेग से नीचे आए और जमीन पर दे मारा। आज उसका उद्धार हो गया, राम नाम सत्य हो गया। कहते हैं ये जो तृणावृत था महाराज, पांडु देश सहराक्षस था महाराज। इसने दुर्वासा जी का महाराज अपमान किया था, इसलिए दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया था। यही कारण था आज भगवान ने इसका भी उद्धार कर दिया। कहते हमारे कान्हा ने जितने राक्षस मारे जरूर है, लेकिन महाराज वो परम गति को ही गए।
ऐसे हमारे कान्हा महाराज। भगवान ने चलना प्रारंभ किया धीरे धीरे। महाराज गलियों में डोलते। महाराज किसी के यहाँ जाते तो माखन चुरा लेते, कभी किसी के बछड़े छोड़ देते। तो महाराज किसी गोपी के वस्त्रों को नालियों में फेंक देते। महाराज कई कई प्रकार से कीड़ा करते। महाराज देखते हैं ना कि अगर छोटा बालक कोई कार्य कर रहा हो बड़ा सुंदर लगता है देखने में, ऐसी हमारे कान्हा कर रहे हैं। और सोचिए जब वो भगवान कर रहे हैं तब कितना सुंदर ना लगे। अब गोपियां देखती हैं भगवान को और मोहित हो जाती हैं। क्या कहती हैं और किस प्रकार से मोहित होती है, बोली कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता हूँ। गोपियां कह रही हैं एक दूसरे के, कहती है कि प्यारी सखी इसके चेहरे में इतना तेज है कि इसे देखने का ही मन करता रहता है, ऐसा लगता है बस देखती ही रहूं। कहा कि तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचा आता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता हूँ। बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और तेरी ओर चला आता हूँ। ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, बिन डोर खिंचा जाता हूँ। जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला कहती है कि जब से इसे देखा है ना तब से किसी भगवान को ही नहीं मानते, ऐसे लगता है जैसे यही भगवान हो। अब भगवान महाराज गोपियों को तो पता नहीं था ये भगवान है। कहती है जब से तुझको देखा है देख कर खुदा को माना है, मान कर ये कहता है मेरी खुशियों का तू ही ठिकाना। मेरी खुशियों का तू है ठिकाना। प्यार की मंजूरी कर दे कभी पूरी, तुझसे थोड़ी भी दूरी मुझको करती है बेगाना। हाँ मुझको करती है बेगाना। अगर मैं पता है दोहन भी करने जाऊं ना तो ऐसा लगता है एक झलक इसकी जरूर है। कहा कि चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, चल पड़ते हैं तेरी ओर कदम, मैं रोक नहीं पाता। ओ तेरे चेहरे में वो जादू है,
जो आंखें है ना महाराज, ऐसा लगता है समुद्र से भी गहरी, ऐसी छवि है, ऐसा लगता है संसार का सारा सुख इसमें आ गया। इतना सुंदर सांवला रूप है इसका। कहाँ तेरी हिरनी जैसी आंखें, आंखों में लाखों बातें, मन में जीने की प्यास बढ़ाए, मन में जीने की प्यास बढ़ाए। तू जो एक नजर डाले, जी उठे मरने बाद, जीने की प्यास बढ़ाए, जीने की प्यास बढ़ाए। तू जो एक नजर डाले, जी उठे मरने वाले, मन में सीने की प्यास बढ़ाए, मन में पीने की प्यास और बढ़ाए। मुझे पता है कि इसको पाना, कहा पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाना तुझको मुश्किल ही सही, पाने को मैं चल जाऊं, पाने को मैं चल ओ तेरे चेहरे में वो जादू है, दिल दौर खिंचा जाता हूँ, जाना होता है और कहीं तेरी ओर खिंचा जाता हूँ, तेरी ओर खिंचा जाता हूँ। तेरे चेहरे में वो जादू है, बिना डोर खिंचाता जाना होता है और कहीं तेरी ओर चला आता। महाराज सखियां बातें करती हैं एक दूसरे से, कहती कि जब ये चलता है ना तो ऐसा सुकून मिलता है मानो तीनों ब्रह्मांड का सुख यहीं पर आ गया। बोली जब ये छोटे छोटे हाथ से छोटी छोटी रोटियां तोड़ता है ना, तो महाराज ऐसा लगता है मानो उसका वर्णन मैं क्या करूं। जहां पर हमारे परम पिता परमेश्वर महाराज क्रीड़ा करते हो, खेलते हो, उसका वर्णन क्या क्या क्या। बोले एक बार कान्हा अपने ही घर में चोरी कर रहे थे, खाली रूम था महाराज, देखा कि आज मौका खुला है, मैया यशोदा काम में लगी है, गोपियां महाराज जो सखियां थी वो है नहीं, तो क्या किया भगवान अपने सूने घर में महाराज मौका देख कर कमरे के अंदर चले जाते। अब महाराज माखन चुरा ही रहे थे, तभी उनकी दृष्टि कहाँ पड़ती है, बोले एक आईने में पड़े। आप देखते होंगे जो बच्चा अगर ज्ञान है, कोई ज्ञान नहीं, अगर कोई चीज देख ले महाराज तो उसे ज्यादा समझ नहीं आता। भगवान जानते तो सब पर उन्हें लीला करनी। अब भगवान की दृष्टि पड़ी एक आईने में, अब जैसी भगवान की दृष्टि आईने में पड़ी तो महाराज भगवान का प्रतिबिंब ही आईने में दिख रहा। भगवान डर गए, दारी के महाराज तू कौन है? महाराज डर गए, माखन हाथ में लिए थे, चुप्पे से महाराज पीछे हाथ
बोले देख अब आ तो गया है, माखन मिलके खा लेंगे। एक काम करना लेकिन मैया से मत महाराज, जैसा वो करते वैसा ही महाराज उसकी परछाई करती भगवान की। अब भगवान ने कहा देख मैया से मत कहना, तो वो भी ऐसा हाथ दिखा रहे। कान्हा बोले बड़ा ढीठ है। महाराज गुस्सा हो गए, बोले देख मैया से मत बताइयो। बोले एक काम कर, आधा आधा ले ले, एक हिस्सा तेरा और एक हिस्सा मेरा। महाराज छाया कुछ नहीं बोली। अब भगवान को लगा कि ये मैया को बता दे। भगवान ने कहा छाया से कि देख मैं अब आधा आधा दे रहा हूं, फिर भी तू ड्रामा कर रहा है। अच्छा एक काम कर, आधे में से आधे और ले लेना, लेकिन मैया से मत बताइयो। महाराज छाया फिर भी ना बोली। अब छाया ना बोली तो महाराज भगवान को क्रोध आए, बोले दारी के सारों ले ले तू, लेकिन मैया से ना बताइए, नहीं तो मैया मुंह को बहुत मारेगी। महाराज फिर भी छाया कुछ नहीं बोली। छाया शांत है। भगवान का बड़ा ड्रामा करता है, हाँ तू भी पिटेगा और मैं भी पिटूंगा। अगर मैया से बता दी, इसमें भलाई महाराज इतने ही में है कि दोनों आधा आधा करके ले लो। हमारा छाया से छाया को क्या बोला। अब भगवान ने गुस्से में ली मटकी और फोड़ दी। जैसी फोड़ी महाराज यशोदा मैया को आवाज लगी। अभी यशोदा मैया ने कहा लाला सोने घर में कमरे से काउते बतोया हो। जब देखा कि अब मैया यशोदा भागती है, मैया यशोदा ने देखा कि लाला अपनी छाया से बतिया रहो महाराज। अब जब बतियावे में लगो महाराज, तो अब यशोदा मैया बोली लाला क्या कर रहे हो। बोले मैया तू अच्छी आई, तू बोलती थी ना माखन कहाँ गए, माखन कहाँ गए। देख आज मैंने चोर को पकड़ लिया। देख ये सामने खड़े हुए महाराज। अब भगवान को क्या पता कि हम खड़े हैं। मैंने कहा हमें तो नहीं दिख रहा। बोले गौर से देख, गौर से देख मैया, मैं हाथ कर रही तो यू भी कर रहा। हाँ मैया ने कहा अच्छा बात तो लाला सही है, तू ये खड़ो है और जैसा तू कर रहे हो वैसे ही कर रहे हो। बोले मैया मैं बोलता था कि मैं माखन नहीं खाता, मैं नहीं खाता, परंतु तू मानती कहाँ थी कि मैं माखन नहीं खाता। तू तो यही कहती थी कि तू ही माखन खाता है, सारा माखन चट तू कर जाता। बोले देख आज चोर को पकड़ लिया तेरे सामने, अब मत कहना कभी। अब महाराज मैया हंसने लगी और लाला को समझाने लगी। बोले लाला देख ये कोई चोर नहीं है, ये तू खुद है। बोले देख ये तेरे बाल देख, मुझे देख, मैं भी खड़ी हूँ तो आईने में मैं भी दिख रही हूँ। बोले ये आईना है, जैसा हम करेंगे वैसा ही वही करेंगे। महाराज ऐसी ऐसी लीलाएं करके हमारे। अब महाराज एक बार